साइट रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, टाइटल हमने पहले जो है वो अभी इंट्रो के अंदर क्लियर कर लिया है। तो ये हमारे पास सबसे पहले एस्टैब्लिश बिल्ट अप एरियाज, इसकी हम ऑलरेडी डेफिनेशन देख चुके हैं। डेफिनेशन की टर्म्स में आप दोबारा वहाँ से रेफर भी कर सकते हैं। ये हमारे अनप्लान्ड एरियाज़ जो कि ऑलरेडी बड़े अरसे से हमारी बिल्डिंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं, हर शहर में मौजूद होते हैं। तो ये उसके लिए मैंडेटरी ओपन स्पेसेस। मैंडेटरी ओपन स्पेसेस का मतलब ये होता है कि ये वो जगह हैं जो हमने लाजमी छोड़नी है। हम थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या वाकई कोई फ़र्क है अगर एक 5 मरले का प्लाट हमारे अनप्लान्ड एरिया में है और प्लान्ड एरिया में है, तो उनके दरमियान जो जगह हमने छोड़नी है शुरू में जो एंट्रेंस है या हमारा जो जहाँ पे बैक साइड है, तो हम देखते हैं कि इसमें 5 मरला का जो प्लान है उसमें सिर्फ आपने फ्रंट बिल्डिंग लाइन का मतलब होता है जो फ्रंट में आपने स्पेस छोड़नी है 5 फीट और कोई स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। और फिर 5 से आगे और 10 मरला से नीचे जो है हम रेयर और बैक दोनों में 5-5 छोड़ रहे हैं। फिर आगे 10 to 30 अगर आप देखें, और फिर 2 कनाल एंड अबव में भी है। और सोर्स जो है ये मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो बिल्डिंग एंड जोनिंग हमारे रेगुलेशंस हैं ये वहाँ से लिया हुआ है। तो ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए एक हमने जो है एक बायलाज को यहाँ को कोट किया है। और तो इसके बाद हमारे पास बिल्डिंग हाइट की बात है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि 38 फीट जो है वो हमारी अलाउड होती है क्राउन ऑफ रोड से। रोड के बिल्कुल बेस लाइन से हम स्टार्ट करें तो 38 फीट, लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग में हम 45 फीट तक जो है वो जा सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। अब ये के केस में जो है उन्होंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग को 38 फीट ही अलाउ किया हुआ है और अपार्टमेंट बिल्डिंग को हम 45 तक लेके जाते हैं। ये उसके अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है हमारा ये क्राउन ऑफ रोड है जो हम किसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ से हमारी रोड गुजर रही है। ये हमारा फ्लोर लेवल है, फर्श जिसे हम कहते हैं, ये हमारा क्राउन रोड उससे नीचे हमेशा हमारा जो फर्श जिसको हम कहते हैं जहाँ से हमारा घर स्टार्ट होता है उससे रोड का लेके हो। तो ये हमारे पास एक जो है वो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की ही जो है बाइला से लिया हुआ है। ये फर्स्ट आपका ग्राउंड फ्लोर है, फर्ज करें ये आपका फर्स्ट है या अगर आप सेकंड, तो मिनिमम जो है 9 फीट और 6 इंचेस तक। तो ये है पैरापेट वॉल जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये इसके बाद हमारे पास पोर्च है। पोर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो घर के अंदर एक अहमियत रखता है। जब आपकी गाड़ी आप दाखिल होते हैं तो उसके बाद ये पोर्च के बारे में बता रहे हैं कि अगर आपका घर 10 मरला या उससे ज़्यादा है तो आप जो एक साइड स्पेस की हम बात कर रहे हैं, 10 मरला के अगर आप स्पेसेस देखें तो उसमें हम साइड स्पेस भी छोड़ते हैं। तो उसके अंदर जो स्पेस आपने छोड़ी है तो कार पोर्च के लिए आप उस स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप डिटेल इसकी जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इसके अंदर। इसके बाद हमारा टॉयलेट और बाथरूम है। तो जो हम बैक साइड पे जिसको हमें रेयर स्पेस कही थी, जब हम वहाँ एरिया छोड़ते हैं तो उस एरिया के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर सकते, सिर्फ हमें एक बाथरूम बनाने की इजाज़त है जिसका एरिया ज़्यादा से ज़्यादा 40 स्क्वायर फीट हो और उसकी हाइट 8 फीट से ज़्यादा ना हो। यानी हम बात कर रहे हैं, ये अगर मैं आ गया हूँ फ़र्ज़ करें ये 5 मरला है, ये मेरी रेयर स्पेस है, तो इसमें ये जो रेयर स्पेस मैं छोड़ूंगा बैक स्पेस, इसमें और कुछ भी मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ एक बाथरूम जिसका एरिया 40 स्क्वायर फीट और हाइट जो है 8 फीट से ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास हैं अप्रूव्ड स्कीम्स जिसके हम अप्रूव्ड एरियाज़ भी कहते हैं। अगर आप देखें ये प्लान से ही शो हो रहा है कि आपके ये बिल्कुल यहाँ पे जोनिंग हुई हुई है, प्रॉपर रोड नेटवर्क आपके प्रॉपर हैं। तो यहाँ पे आप देखें इन मैंडेटरी एस्टेब्लिश बिल्ट अप एरियाज 5 मरले का जो प्लाट है उसमें आपने सिर्फ फ्रंट से 5 फीट देनी है और कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखें अगर अपनी अप्रूव्ड स्कीम है तो इसमें बैक साइड पे भी 5 देनी है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको नोट कीजिएगा। यहाँ पे बिल्डिंग हाइट एग्जैक्टली वही, ये भी 38 और 9 फीट 6 इंच से ज़्यादा हम एक स्टोरी को नहीं दे सकते। इसके बाद हमारा लास्ट में फार्म हाउस है। तो फार्म हाउस की जो है नंबर ऑफ स्टोरीज प्रिमिसिबल इन अ फार्म हाउस शैल नॉट बी मोर देन 2 विद अ मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट ऑफ 30 फीट। मैंडेटरी स्पेसेस एज प्रोवाइडेड फॉर 2 कनाल एंड अबव इन दिस सेक्शन। ये आप अगर उसको रेफर करें, इस सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको डिटेल एमडीए के जो आपके डाउनलोड सेक्शन में प्लान पड़ा है वहाँ पे आप देख लेंगे। और ग्राउंड कवरेज की हम आगे बात करेंगे कि 30% मैक्सिमम होनी चाहिए। और इसके बाद हमें अपने घर के अंदर 25% एरिया को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है प्रोफेशनल, उसे सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो कोई अपनी कंसल्टेंसी के लिए, वैसे तो अब क्योंकि घरों के अंदर ये अलाउड नहीं होता, लेकिन 25% एरिया को, अगर हमारे घर का साइज़ कुछ भी है उसमें से 25% एरिया को अगर हमारे पास एक वैलिड सर्टिफिकेट मौजूद है तो हम उस एरिया को अपनी एक्टिविटीज़ के लिए जो है प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.